हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ्स स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th यूपी बोर्ड के जो मैथ्स का पेपर हुआ है, जिसके पेपर का कोड है 822 DW और जो 21/2/23 को हुआ है, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। जो आपके ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय प्रश्न है 1 से लेके 20 तक, उनका क्या आंसर है उसे देखेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके बहुविकल्पीय प्रश्न कितने सही हैं। तो चलिए आंसर की को देखते हैं। पूरा मैं हिंदी में यहाँ पे हिंदी वाले क्वेश्चन को पढ़ के आंसर लगाऊंगा, बाकी तो हिंदी इंग्लिश आप लोग मिला लेंगे। इंग्लिश वाले इंग्लिश वाला अपना पढ़ लेंगे। ऑप्शन तो सेम है सबका। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है, तो जिसे रूट से बाहर निकाल सकते हैं। √9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 3 हो जाएगा, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही था। जो लगा के आए होंगे लोग, बिल्कुल उनका सही है। दूसरा क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण युग्म x + y = 10 x - y = 4 का हल है। तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो प्लस और माइनस y से y कट गया, x x 2 1 10 और 4 14 2 7 14 और 10 में से जब आप 7 को घटाएंगे 3, यानी ऑप्शन बी आ जाएगा। x की वैल्यू 7 y की वैल्यू 3, यानी कि दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन भी बिल्कुल सही था। तीसरे क्वेश्चन की बात करें, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु 5 9 की y अक्ष से दूरी, बिंदु 5 9 यानी कहीं यहाँ पे होगा ये 5, 9, तो कह रहा है कि y अक्ष से दूरी, तो यही तो होगा y अक्ष से दूरी। तो ये y अक्ष से जब दूरी पूछता है तो x बराबर a होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। तो पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ बताया जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दे ताकि सारे बच्चे अपना मिला लें। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की एक भुजा 5√2 सेमी है तो इसका कर्ण बताइए। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज मतलब दो साइड बराबर होगा 5√2 5√2। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे तो 5 5 25 दूना 50 50 50 100 10 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा 10, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम से लगेगा। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर 18 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 72 डिग्री का मान। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आता है जिसका डिफरेंट मतलब अगर देखो 72 18 जोड़ेंगे 90, तो ऐसे कंडीशन में 0 आ जाएगा। चाहे साइन 18 को 72 में कॉस बदल दीजिए, चाहे कॉस 72 को साइन 18 में बदल देंगे, 0 आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, किसी धनात्मक समपूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। कह रहा है कि अगर समपूर्णांक p एक क्या है, समपूर्णांक है, तो आपका जो धनात्मक संख्या है उसका रूप क्या होगा। तो 2p+1 लगाएंगे, 2n+1 के फॉर्म में होता है, लेकिन यहाँ p की बात कर रहा है तो 2p+1 हो जाएगा। ऐसा इसलिए p की कुछ भी आप वैल्यू लो, अगर 1 ही आता है तो 2 1 Z क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है। अगर एक तरह से देखें, अगर p कह रहा है कि सम है, तो सम की कंडीशन में ऑप्शन बी भी सही हो जाएगा। तो क्योंकि सम जब है तो 2+1 3 4+1 5। तो अब एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करेगा कि किसे माना है, लेकिन अगर p सम का है तो इस कंडीशन में ऑप्शन बी को ही हम क्या मानेंगे, सही मानेंगे। ठीक है। अब देखते हैं कि इसका क्या सही होता है, लेकिन कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इसमें बी को सही मानेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, यदि संख्याओं 7 8 x 11 और 14 का माध्य x है तो x का मान बताइए। तो अगर ये अवर्गीकृत आंकड़े हैं तो कुल पदों का योग बट्टे पदों की संख्या 7 + 8 + x + 11 + 14 5 है बट्टे 5। इसको सॉल्व जब करेंगे x की वैल्यू 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यानी 7वें का बी ऑप्शन सही है। 8वें क्वेश्चन की बात करें, द्विघात समीकरण x² + bx + c = 0 के मूल समान है तो c का मान ज्ञात कीजिए। तो मूल समान होने का मतलब b² - 4ac, तो b² = 4ac हो जाएगा। c निकालना है 4a नीचे, यानी b² / 4a आपका क्या आ जाएगा, इसका आंसर, यानी 8वें का डी हो गया। पूरे सॉल्व करके बता रहे हैं ताकि आप रिलेट कर पाओ सही कैसे है या गलत कैसे है। ठीक है। 9वां क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में AD इतना है, BD दिया है, AE दिया है और कह रहा है DE पैरेलल BC है, DE पैरेलल BC है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अगर ऐसा है तो AD/DB और AE/EC का जो रेशियो होगा सेम होगा। उसी कंडीशन पे AD/DB और AE/EC को लेके जब सॉल्व करोगे x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है। तो इस कंडीशन से क्वेश्चन लगेगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य। तो 1 से 10 तक के समांतर संख्याएं लें, 2 + 4 + 6 + 8 + 10, टोटल कितने हो रहे हैं 5। तो 5 से भाग देंगे 30/5 यानी 6। तो 10वें का ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड। तो ऐसे अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 2 × 2, तो ये हो जाएगा
अगर ध्यान से देखें, सॉरी ये डी नहीं होगा, इसमें ऑप्शन बी होगा, क्योंकि 2 कितनी बार आया है, 2 3 एक बार और 13 एक बार, तो ऑप्शन बी सही होगा। कौन सा? बी, 2 पे पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12। यदि एक वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य और बहुलक क्रमशः 24 और 12 है तो इसका माध्यक होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुणे माध्य। इसमें रख के जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, कह रहे हैं यदि रैखिक समीकरण युग्म में 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5 और 4x प्लस ky इक्वल्स टू 10 के अपरिमित रूप से अनेक कहलाएं तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो इस कंडीशन में a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 लेके जब सॉल्व करोगे, सबका रेशियो बराबर होगा, सॉल्व करोगे k की वैल्यू 6, यानी d इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। यहाँ पे आपको सॉल्व करके भी दिखा दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। त्रिभुज एबीसी और डीबीई दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। त्रिभुज एबीसी और बीडीई के क्षेत्रफल का अनुपात, तो ये ऑप्शन सी सही था बिल्कुल, 4:1। इसे सॉल्व करके देखना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा है यदि cos a इक्वल्स टू 7/25 तो tan a प्लस cot a का मान निकालिए। तो आपको cos a से ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल बना के आपको जो नहीं पता था tan a cot a निकाल लेना था, और जब इसे सॉल्व करते आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही था, 625/168। क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेमी और 3 सेमी है तो इन वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के क्या कह रहा है? योग के बराबर क्षेत्रफल वाले वृत्तों की त्रिज्याएं। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या बराबर दोनों छोटे वृत्तों की त्रिज्याओं का योग, यानी 4πr² इंटू 4 पहले का क्षेत्रफल प्लस दूसरे का क्षेत्रफल। तो पाई कॉमन करके काट लेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। बड़े का कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही था। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है द्विघात समीकरण x² माइनस 3x माइनस 10 के मूल हैं, तो इसके मूल फैक्टर करके सॉल्व करेंगे तो 5 - 2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 18, यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है तो आपको बताना है सूर्य का उन्नयन कोण, यानी ये बताना है सूर्य कहीं यहाँ पे है तो नीचे से ही ऊपर देखेंगे तभी तो उन्नयन कोण। कह रहा है कि छाया की जो लंबाई है उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है, तो ये ऊंचाई है और लंबाई क्या होगा? नीचे, यानी लंब बट्टे आधार, तो h/√3h, मतलब काट लेंगे, सॉल्यूशन देख सकते हैं। थीटा की वैल्यू कितने डिग्री आ जाएगी? 30 डिग्री, यानी 18 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही था। क्वेश्चन नंबर 19, 45 सेमी ऊंचाई और 4 सेमी व्यास वाले एक धातुई ठोस बेलन को पिघलाकर बनाए गए 6 सेमी व्यास के ठोस के गोलों की संख्या। तो गोलों की संख्या बराबर होगा बेलन का आयतन बट्टे एक गोले का आयतन। तो बेलन का आयतन होता है πr² और एक गोले का आयतन होता है 4/3 πr²। इसी को लेके जब सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू आपका क्या आ जाएगा? 5, यानी 5 गोले बनेंगे इसे पिघलाकर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। लास्ट क्वेश्चन आपके बहुविकल्पीय प्रश्न का 20वां, यदि त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि एडी लंब बीसी, तो AD² की वैल्यू होगी, तो AD² हो जाएगा 3DC²। आपके बुक में कई जगह 3CD² दिया हुआ, तो इस पर कंफ्यूज नहीं होना था, ये 3C क्या होगा? DC² ही होगा। ठीक है, तो आई होप आपको पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। फिर मिलते हैं इसके पूरे सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।